चलिए तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द एरिया ऑफ अ सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। अ स्मॉल सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज ड्रोन विद इन अ लार्ज सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द एनुलर जोन टू द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। ठीक है। द एनुलर जोन इज डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलर सर्कल। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि ये वाला जो मेरे पास में सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है आपकी 5 और इस वाली की जो रेडियस दे रखी है वो 3। अब एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इस पूरे वाले सर्कल का एरिया और इसके डिफरेंस के एरिया का रेशो क्या है। तो सिंपल सी बात है, मुझे मालूम है कि इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर स्क्वायर रेशो में। इसने पूछा है पाई स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से मेरा पाई और पाई तो मेरा कट जाएगा। बड़े वाले सर्कल का एरिया आएगा 25 माइनस का आपका 9 और ये बराबर में कितना हो जाएगा आपका 25। तो इसको सोल्व करूंगा तो 16 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 25। यानी कि इनके जो एरिया का रेशो आएगा वो 16:25 आएगा। यानी कि ऑप्शन सी। सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने कहा कि भाई एक सर्कल के अंदर सर्कल है, पहले वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 3 है और बड़े वाले सर्कल की रेडियस है वो है कि 5 है। तो वो कह रहा है कि भाई जो इस पूरे बड़े वाले का जो एरिया है वो इन दोनों के जो डिफरेंस का जो एरिया है उन दोनों का रेशो पूछना है। तो मैंने क्या किया, बड़े वाले सर्कल का फॉर्मूला लगाया एरिया का, वो निकाला, उसमें से छोटे वाले को माइनस किया तो मेरे पास में उसका एरिया जो आया वो 16 आया और बड़े वाले का निकाला तो 25 आया। तो 16:25 इन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।